अभी कुछ ही टाइम बाद जीडीएस स्पेशल ड्राइव की चौथी मेरिट लिस्ट जारी होने वाली है। तो मेरिट लिस्ट जारी हो उससे पहले आप बहुत सारे कैंडिडेट्स जो इस लिस्ट का बेसब्री से वेट कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं सर हमारा चौथी लिस्ट में नाम आ जाएगा क्या। वो अपनी परसेंटेज बता रहे हैं और बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। स्पेशल ड्राइव फोर्थ लिस्ट का आपको डेट बताऊं एंड कौन से राज्य से आप सेफ हो, कहां से ज्यादा कट ऑफ जाने का संभावना है, ऐसे कौन से वो सर्कल है जहां की कट ऑफ कम रहेगी, जिसका चौथी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी इसी टाइम तैयार करने हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अभिषेक क्लासेस पर आपका स्वागत है। अभिषेक क्लासेस पर पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। जीडीएस स्पेशल ड्राइव की बात कर रहा हूं। भारतीय डाक विभाग में वैकेंसी आई हुई है, 12,828 टोटल पोस्ट है। इसकी अब तक 3 लिस्ट जारी हो चुकी है। 3 लिस्ट जारी हो जाने के बाद अभी भी 12,828 सीट नहीं भरी है। बहुत सारी सीटें अभी रिक्त है। उन रिक्त सीटों को अब चौथी मेरिट लिस्ट के जरिए भरा जाएगा। अब चौथी मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगी? आज 2 सितंबर हो चुका है। इसी वीक के अंदर आपकी चौथी मेरिट लिस्ट आ रही है। किसी भी दिन किसी भी समय जारी हो जाएगी। अभिषेक क्लासेस की अपडेट लेना सीखिएगा। सभी राज्यों की जो मेरिट लिस्ट आएगी उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अभी तक आपने टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। वहां पर 10,500 कैंडिडेट्स एक साथ जुड़े हुए हैं जो रोज अभिषेक क्लासेस की अपडेट ले रहे हैं। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट, सेफ सर्किल कौन कौन से है दोस्तों? पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर से मैं बता देता हूं, आपके ही प्रश्न का जवाब दूं तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड, यहां से मुझे मामला थोड़ा दिखाई दे रहा है कि आप सेफ हो। ठीक है, सबसे कम कट ऑफ जाने की उम्मीद कौन से सर्किल से रहेगी तो आपका वही सेफ स्कोर से उठाकर ले लीजिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र कट ऑफ यहां से लो रहेगा। तो सबसे ज्यादा कहां से रहेगा सर वो भी बता दीजिए। सबसे ज्यादा कट ऑफ रहेगा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और बिहार का। यहां से 100% वालों का सिलेक्शन होगा। और ऐसा भी है कि इन राज्यों से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी 100% है फिर भी उनका इस लिस्ट में नंबर नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूं क्या 4 ही इसकी लिस्ट आएगी? नहीं दोस्तों, अभी इसकी 1-2 लिस्ट और आनी है चौथी लिस्ट के बाद। ठीक है, तो आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? बार बार इसी चीज को लेकर मैसेज कर रहे हो। आपको रोज के रोज मैं अपडेट दे रहा हूं। फिर भी चौथी लिस्ट में अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो तैयार रखिए डॉक्यूमेंट्स, सभी मूल दस्तावेज रखना और 2-2 फोटो कॉपी करवा लीजिए। सेल्फ अटेस्टेशन उसमें कर लेना। ठीक है, 10वीं क्लास की मार्कशीट ओरिजिनल, वहां का सर्टिफिकेट ओरिजिनल, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी रिजेक्ट हो चुके हैं। अब से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ जीडीएस का, उसमें कारण हुआ कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो केंद्र का चलता है, यानी कि सेंट्रल का होना अनिवार्य है। स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो रिजेक्ट कर दिए जाओगे। और दूसरी बात, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया और चौथी लिस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी 1 साल की वैलिडिटी वाला। ओबीसी को 3 साल एंड एससी एसटी को कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र यानी कि विकलांगता जो प्रमाण पत्र है वह चाहिए अगर आप विकलांगता श्रेणी से बिलोंग कर रहे हो तो। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जेंडर चेंज किया है तो उसका सर्टिफिकेट, डीओबी सर्टिफिकेट यानी कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये उस स्थिति में चाहिए जब आपकी 10वीं क्लास की अंक तालिका में आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं लिखा हुआ हो। लिखा है तो डीओबी प्रमाण पत्र की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों। मेडिकल प्रमाण पत्र चाहिए, ये सरकारी डॉक्टर किसी भी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल कहीं से भी बनवा सकते हो। आपका पासपोर्ट साइज फोटो, रजिस्ट्रेशन नंबर और फॉर्म का प्रिंट, ये सब डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। क्या सर इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी? नहीं,
इसमें कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। जो मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट्स बताए यही काम आएंगे, इनके अलावा एक भी एक्स्ट्रा डीबी में आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी कहते रहते हैं सर डोमिसाइल चाहिए क्या, मूल निवास प्रमाण पत्र जिसे हम कहते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है मूल निवास प्रमाण पत्र की। तो ये जरूरी बातें मैंने की और अभ्यर्थी बार बार इन्हीं को लेकर प्रश्न कर रहा है तो उनको अब जवाब दे दिया। जो कहीं ना कहीं हम कमेंट बॉक्स में मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाते, आपसे यही कहता हूं कि वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं सभी के कमेंट को पढ़कर फिर वीडियो आपके सामने लाता हूं। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी कुछ कह रहा है और कुछ आपको कंटेंट दे दिया जाए। विद्यार्थी के कहने पर ही अभिषेक क्लासेस चलता है। जिसको चौथी लिस्ट का इंतजार नहीं है उसको तो ये वीडियो बेकार ही लगेगी, और जिसको चौथी लिस्ट का इंतजार है उसको अच्छी लगेगी। समझदारी से काम लीजिए, जुड़े रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।